आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, देश के अंदर एक राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री है जो ऐसा लगता है कि वो माफियाओं का सरगना है। उसकी भाषा ऐसी लगती है जिस तरीके से नफरत फैलाने का उस व्यक्ति ने ठेका लिया है। उसका नाम असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। हेमंत बिस्वा शर्मा, कभी भी आपने उनका कोई ऐसा बयान नहीं सुना होगा कि हाँ सड़कें क्यों नहीं बनी, हाँ देश के अंदर रोटी रोजी कपड़ा मकान पर बात क्यों नहीं हो रही है। इस पर कभी भी किसी तरह का जिक्र जो है हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं करते हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक जिम्मेदारी ली है। मैं समझता हूं कि उन्होंने शपथ ली है, उन्होंने कसम खाई है कि देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जितना ज्यादा मैं जहर उगल सकता हूं वो उगल दूं, और शायद इतना ही ज्यादा उनका प्रमोशन होता हो भाजपा के अंदर। मेरा यह मानना है। वो इसलिए क्योंकि लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा जो है मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक जहर उगलते नजर आते हैं। कभी कुछ, कभी मियाँ, कभी ये बोलते हैं कि मियाँ अगर मुसलमान आपसे रिक्शा चलाने के अपने किराया 5 रुपए मांगे तो उनको 4 रुपए दीजिए, उनका आर्थिक बहिष्कार कीजिए जब तक ये लोग असम छोड़कर परेशान होकर चले जाए। इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री की होनी चाहिए जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हो, जिसको एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हो। उस मुख्यमंत्री की क्या ये जिम्मेदारी बनती है कि एक समुदाय को और एक अल्पसंख्यक समुदाय को, जो आपके देश में अल्पसंख्यक है, उन लोगों के खिलाफ आप इस तरह की नफरतें बांटेंगे, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे? क्या आपको कोई संवैधानिक पद की गरिमा का नहीं पता? और हां, सवाल तो तब उठते हैं जब यह सब कुछ हो रहा होता है और देश के न्यायालय से कोई खबर निकल कर नहीं आती है। देश के अंदर और बैठे तमाम संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, उन लोगों की जबानों पर जब ताला लगा नजर आता है तब दुख होता है कि नहीं, आजाद भारत के अंदर जहां 78 साल देश को आजाद हुए हो गए, आज भी मुसलमानों को नीचा समझा जा रहा है। आज भी यह समझा जा रहा है कि नहीं, भेदभाव करने की जरूरत है। असम के मुख्यमंत्री की खबर बता रहा हूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि अगर कोई मुसलमान 5 रुपए मांगे उसको 4 रुपए दो, यानी कि उसने अगर मेहनत 5 रुपए की करी है तब भी आप उसको 4 रुपए दो ताकि उसका आर्थिक बहिष्कार हो। अब आप सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री जब इस तरह की बात करेगा तो किस तरह का मैसेज पूरे देश भर के अंदर जा रहा है। इसी को कोट करते हुए अब सीधा मामला जो है, इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है। शिकायत दर्ज कहां हुई है वो भी बता देता हूं आपको। शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम है पूर्व IAS हर्ष मंदर ने कराई मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज। बंगाली मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप। जन्नो मिरर ने अपने एक्स पर यह पोस्ट की है खबर। और किस तरीके से मांग चल रही है वो मांग भी आपको बताने जा रहा हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप जानते ही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की एक ऐसी तंजीम है, भारत के अंदर एक ऐसा संगठन है जो मुसलमान के किसी भी मुद्दों पर चुप नहीं रहता। मुसलमान का चाहे वक्फ का मुद्दा हो, कोई कब्रिस्तान का मुद्दा हो, किसी मस्जिद का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलने वाले एक संगठन का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है सीधा सीधा एक्स पर पोस्ट किया और अपना एक लेटर लिख डाला। उस लेटर में सीधा जो है उन्होंने कोर्ट से ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है संज्ञान ले और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शिकायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेज दी गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें किस तरह का सुओ मोटो लेगा, ये भी एक देखने वाला सी विषय है। इसी पर राष्ट्रीय टीवी ने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा, असम के CM के बयान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्ति जताई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहा है कि इसमें आप दखल दें, आप खुद इसमें सुओ मोटो लें। जिस तरीके से और किसी भी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेता है, स्वयं संज्ञान लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं संज्ञान ले रहा? और हाँ, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनकी चुप्पी क्या दर्शाती है? उनकी चुप्पी से ही पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसा कि महुआ मोइत्रा ने कहा, एक्स पर एक पोस्ट है, मोहम्मद लियाकत अली अपने एक्स पर लिखते हैं। उन्होंने एक पोस्ट जो लिखी है वो बयान महुआ मोइत्रा का है, जो कि TMC के सांसद है, बेबाकी से बोलती हैं, युवा सांसद हैं, बेबाकी से सड़क से लेकर संसद तक तमाम मुद्दों पर बेबाकी से आवाज उठाती हैं। उन्होंने अपना एक बयान दिया, उसमें लिखा, हेमंत की बात पर प्रधानमंत्री चुप है क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद भी उसी अपराध के दोषी हैं। महुआ मोइत्रा यानी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही उस अपराध के दोषी, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी बोलते हैं। ऐसा महुआ मोइत्रा ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ना ही ये मेरा बयान है। ये बयान आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। इसकी जिम्मेदारी ना हमारा चैनल लेता है क्योंकि ये बयान जो है महुआ मोइत्रा की तरफ से दिया गया है और जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया है उसका नाम है मोहम्मद लियाकत अली।
साथियों, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है सीधा कार्रवाई की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से। इसी पर महुआ मोइत्रा का एक बयान और आया है, वो दूसरा ये है कि कुत्ते के मामले में स्वयं जो है वो संज्ञान लेने वाली अदालत हेमंत विश्व शर्मा पर चुप क्यों है। कुत्तों का अगर कोई मामला होता है तो स्वयं खुद सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लेता है, यानी कि खुद संज्ञान ले लेता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई का आदेश दे देता है। तो आखिर हेमंत बिश्व शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है, ये भी महुआ मोइत्रा ने कहा है। तो साथियों, हमने आपको ये भी बता दिया किस तरीके से आईएएस अधिकारी जो है उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है। महुआ मोइत्रा ने इस तरीके से जो है तंज कस दिया है, सीधा सुप्रीम कोर्ट तक को कह दिया है। और इसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट से जांच मतलब इसमें मांग की है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि भारत देश के अंदर मुसलमान क्या पिछड़ा हुआ है? मुसलमानों ने क्या देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी? जो लोग ये गैर संवैधानिक बयान देते हैं, जो लोग गैर संवैधानिक जो है ये बातें बोल रहे हैं, जो लोग गैर संवैधानिक मीडिया पर जो है वो गंद फैला रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि तो सत्ताधारी लोग हैं। सत्ता का नशा इतना ज्यादा है कि वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जी, आपसे एक विनती है कि आप जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, आपकी वो गद्दी बाप की बपौती नहीं है। ये वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि वाकई देश का कोई भी पद, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, कोई भी पद हो, किसी की बपौती नहीं है। ये देश की जनता की बपौती है। देश की जनता, हम आप जो लोग हमें देख रहे हैं, हम सब लोग टैक्स पेड है। हम सब लोग टैक्स पे करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपने घर का खर्चा चलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देश की अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे वक्त में देश के प्रधानमंत्री चुप हो, देश के मुख्यमंत्री चुप हो, देश के सांसद चुप हो, तो ऐसे वक्त में जिम्मेदारी बनती है कि देश का सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे चुनाव न लड़ सके, इनके चुनाव तक रद्द हो जाना चाहिए। तो मुझे ये लगता है जिस तरीके से पूर्व आईएएस ने शिकायत दर्ज कराई है, हो सकता है कि इस व्यक्ति के गद्दी छिन जाए, हो सकता है जितने दिन इनके बचे हैं मुख्यमंत्री पद के वो भी छिन जाए। खैर, आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि असम की जनता इनको मौका देने वाली है, क्योंकि असम के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं। असम के लोग जो है वो आपसी की भाईचारा में अपनी मिसाल कायम रखना चाहते हैं। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री लगातार जहर उगल रहे हैं, कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी मियाँ की बात करते हैं। आपको क्या परेशानी है मुसलमानों से? सवाल यह है कि देश का मुसलमान अगर वो अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, आपको क्या परेशानी है उनसे? लगातार जिस तरीके से आप उल जलूल बयान दे रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री को मैं समझता हूं कि आकर माफी मांगनी चाहिए और हां, तत्काल तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि लगातार हम तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें बचा कर रखना। जो देश का लोकतंत्र है, आज देश का लोकतंत्र जो बचा है वो सोशल मीडिया में बचा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो अपना लोकतंत्र खो दिया है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल नेशन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए नेशन ट्रूथ।